नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा ओम। आज दोस्तों मैं आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आसन के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये जो 4 आसन हम करने वाले हैं उसमें से 3 आसन ऐसे हैं जो एक ही स्थिति में किए जाते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और ये तीनों आसन के जो लाभ है और जो सावधानियां हैं वो एक समान है। और ये 3 आसन करने के बाद एक और आसन करना अति आवश्यक होता है, इसलिए इसमें मैं आपको चौथा आसन भी बताऊंगी। इसके अलावा ये आसन जो है वो थोड़े से कठिन है, तो उसको करने के लिए थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं या तो थोड़ा सा व्यायाम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आसन में हमको अपने पैरों पे और अपनी कमर पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसको ही ज़्यादा व्यायाम इसमें मिलता है। इसलिए पैर और कमर ये दोनों को ये आसन करने से पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने पैरों की कुछ क्रियाएं करें। तो इसमें ऐसे दोनों पैरों को फैला के अपनी जगह पर बैठना है। दोनों एड़ियाँ और पंजों को जोड़ के रखना है। पंजे अंदर की ओर मुड़े हुए होने चाहिए। और फिर सांस भरते भरते हाथ को उठाना है और आगे झुकना है। और हमारे जो हाथ के पंजे हैं वो पैरों के पंजों के बाहर निकल जाए, ऐसी कोशिश करनी है। इससे आपकी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसका स्ट्रेचिंग बढ़ेगा, उसको आगे की तरफ बढ़ाना है। और आज के तीनों आसन में हमको स्पाइनल कॉर्ड का ही स्ट्रेचिंग बढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसा करके एक गहरी सांस भर के फिर इस तरह से आगे ले जाना है। ठीक है, अगर आप आगे तक आपका हाथ नहीं जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ तक जाओ, जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक जाओ। उसके बाद सिर को नीचे ले जाना है और हो सके तो अपना जो सिर है उसको घुटनों से टच करना है, इस तरह से। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरनी है और फिर छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। दोनों पैर के पंजों को पकड़ लेना है और सिर को घुटनों से टच करना है। इससे पैरों की भी स्ट्रेचिंग होगी और आपकी जो कमर है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, पूरी जो पीठ है, उसकी भी स्ट्रेचिंग इसमें होती है। इसलिए ये आसन करने से पहले ये व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2-3 बार आपको ये व्यायाम करना है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरते भरते ऊपर और फिर सांस छोड़ते 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 पैर के पंजों को पकड़ना है और सिर को घुटनों से टच करना है। फिर सांस भरते भरते ऊपर आना है। ये एक क्रिया हुई। दूसरी जो क्रिया है उसमें एक पैर को सीधा रखना है और दूसरे पैर को मोड़ देना है और दूसरे पैर का जो पंजा है वो यहाँ पर जांघ के मूल में लगाना है, इस तरह से। और एक पैर आपका सीधा रहेगा और उसका पंजा अंदर की ओर रहेगा। इसमें भी आपको हाथों को सांस भरते भरते ऊपर उठाना है और फिर आगे झुकना है और सिर को घुटनों से टच करना है, इस तरह से। फिर से ऐसा 4-5 बार करना है। फिर दूसरी ओर दूसरा पैर सीधा करके इस पैर का जो पंजा है उसको जांघ के मूल में लगाना है और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, घुटनों से मुड़ना नहीं चाहिए, पंजा अंदर की ओर। और फिर सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे।
जितना आप कमर से बैंड होंगे उतना आपका शरीर आगे की तरफ झुकेगा। तो ये 3 व्यायाम करने हैं। फिर उसके बाद जो चौथा व्यायाम है उसमें हमें कमर का ट्विस्टिंग करना है। तो इसके लिए सीधा बैठना है, सुखासन में बैठ जाना है। इसके बाद अपना जो राइट हैंड है उसको लेफ़्ट घुटने के ऊपर रखना है और जो लेफ़्ट हैंड है उसको पीछे ले जाना है। और फिर हमको लेफ़्ट साइड पे ट्विस्ट होना है, कमर से पूरा शरीर ट्विस्ट करना है। इससे रीढ़ की हड्डी में एक अलग सा ट्विस्ट आता है जिससे उसका लचीलापन बढ़ता है और आपको आसान तरीके से आप आसन की स्थिति में जा सकते हो। उसके बाद दूसरी ओर सांस भरते भरते पीछे जाना है, सांस छोड़ते छोड़ते आगे आना है। सांस भरते भरते पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते आगे। ये एक कमर के लिए हुआ। इसके बाद फिर से अपना राइट हैंड है जो लेफ़्ट घुटने पे रखना है और लेफ़्ट हैंड को सीधा उठाना है और उसके बाद आपको राइट साइड पे झुकना है। जितना आप झुक सकते हो उतना झुकना है। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर दूसरी ओर। इसके बाद एक व्यायाम आपको लेट के करना है। तो वो किस तरह से करना है? तो पहले आपको इस तरह से बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऊपर उठा के सांस भरते भरते फिर सांस छोड़ते छोड़ते आगे आना है। इसके बाद दोनों हाथों को साइड पे रख देना है और पूरे पैरों को उठा के पीछे की साइड झुकना है इस तरह से। फिर से बैठ जाना है। ये 2-3 बार कर लेना है। अगर आप ये सब व्यायाम नहीं करना चाहते हो तो ये आसन करने से पहले आपको 5-6 सूर्य नमस्कार ज़रूर करना है। कहने का मतलब है कि ये आसन करने से पहले आपको किसी भी तरह का पैरों का और कमर का व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप आसानी से ये आसन कर पाओगे। अभी जो मैं आपको आसन दिखाने जा रही हूँ उसमें पहला है विपरीत करणी आसन। उसके बाद उसी आसन में से हम दूसरे आसन में जाएंगे जिसको हम सर्वांगासन बोलते हैं और उसके बाद तीसरे आसन में जाएंगे जिसको हम हलासन बोलते हैं। विपरीत करणी, इसमें हम शरीर को पैरों से पूरा उठाते हैं, ठीक है, और आधे तक मतलब कमर के बल पे हम रुकते हैं। तो आपको देखना है कि ये किस तरह से किया जाता है। मैं आपको आसन करते करते आपको ये पूरी उसकी जो विधि है वो समझाती जाऊंगी। जब आप आसन की पूर्ण स्थिति में चले जाते हो उसके बाद आपको अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास लेनी है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, सांस को रोकना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम विपरीत करणी करेंगे। तो विपरीत करणी में पहले ऐसे सीधे लेट जाना है। इसके बाद दोनों हाथ के पंजों को ज़मीन की ओर लगा देना है और फिर सांस भरते भरते
आप दोनों हाथ के पैरों जो पंजे हैं उसको आपके नितंब के नीचे भी दबा सकते हो। इसके बाद सांस भरते भरते दोनों पैरों को उठाना है। पैर के जो पंजे हैं वो ऐसे खींचे हुए ही रहेंगे, तो उसको उठाना है और हाथों से कमर को थोड़ा सा, अपने नितंब को थोड़ा सा सपोर्ट करना है और इस स्थिति में रुकना है। ये है विपरीत करणी आसन। इसमें आपका जो रक्त का पूरा जो प्रवाह है वो विपरीत दिशा में जाता है, मतलब आपके मस्तिष्क की ओर जाता है। इसलिए पेट, छाती, गला, चेहरा और मस्तिष्क, इनके सभी अवयवों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रक्त मिलता है, इसलिए उनकी कार्यशीलता जो है वो बढ़ती है। इस आसन से पेट के ऊपर दबाव आता है तो जो नाभि है वो अपने स्थान पे रहती है और पेट के जो भी विकार है, गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, ये सब दूर होता है। इससे डायबिटीज़ भी दूर होता है क्योंकि पेट पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि पेट के ऊपर दबाव पड़ने से पैंक्रियास के ऊपर दबाव आता है, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। मतलब डायबिटीज़ के लिए ये अच्छा आसन माना जाता है। इसको हम विपरीत करणी बोलते हैं। रक्त का पूरा संचार जो है वो पेट और छाती की तरफ और गले की तरफ जाता है, इसलिए हमारा जो हार्ट है, जो हृदय है, लंग्स है, उनकी भी कैपेसिटी बढ़ती है और वो भी अच्छे से काम करते हैं। इसके बाद इसी आसन में से अभी हम नेक्स्ट आसन में जाएंगे, जिसको हम सर्वांगासन बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और पैरों को उठाना है, सीधा करना है 90 डिग्री पे, और हाथों से, हाथ के पंजे से कमर को पूरा सपोर्ट करना है और आपका पूरा शरीर आपके कंधों पे और आपकी गर्दन पे टिका हुआ होता है। गर्दन को रिलैक्स कर देना है। गर्दन में या कंधों में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। इसको हम सर्वांगासन बोलते हैं। सर्वांग आसन, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सर्व अंग का आसन है, मतलब शरीर के सारे अंगों को इससे लाभ होता है। रक्त का संचारण विपरीत दिशा में होता है। पैरों से मस्तिष्क की तरफ रक्त जाता है और जो पेट के जितने भी हमारे अवयव हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं मतलब उनका जो पूरे जो पेट के अवयव है उनका जो दबाव है वो हमारे डायाफ्राम के ऊपर पड़ता है। मतलब हमारे फेफड़ों के नीचे जो एक पर्दा है उसके ऊपर इसका दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो डायाफ्राम है वो मजबूत बनता है और उसकी जो कार्यशीलता है वो बढ़ती है। इसलिए जो अस्थमा के पेशेंट है उनके लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी आसन माना जाता है। दूसरा कि महिलाओं को कुछ समय के बाद, कुछ उम्र के बाद, या तो फिर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो गर्भाशय की जो तकलीफ़ें होती है तो उन सब के लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभपूर्ण है। पूरा रक्त का संचार आपकी हृदय की ओर जाता है, फेफड़ों की ओर जाता है, इसलिए उनको भी विशेष लाभ होता है। और अभी आप देख सकते हो कि पूरा जो मेरा जो शरीर का जो वज़न है वो कंधों पे और गर्दन पे टिका हुआ है। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, घुटनों से मुड़ने नहीं चाहिए और पैरों के पंजे आकाश की तरफ तने हुए होने चाहिए। गले के ऊपर प्रेशर आने से थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां जो है उसके ऊपर दबाव आता है तो वो कार्यक्षम बनती है। इसलिए थायराइड के जिनको भी तकलीफ़ है उसमें भी ये आसन बहुत ही उपयोगी माना जाता है। गले की कोई भी तकलीफ़, टॉन्सिल है या तो थायराइड है या और कोई भी तकलीफ़, तो उसके लिए भी अच्छा माना जाता है। पूरा रक्त का संचार हमारे चेहरे की तरफ भी जाता है, इसलिए चेहरे का तेज़ बढ़ता है और चेहरे की जो त्वचा है वो चमकीली बनती है। आँखों का तेज बढ़ता है और मस्तिष्क की तरफ ये रक्त का संचार जाता है। इसलिए जो मस्तिष्क के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
उसकी भी कार्यशीलता बढ़ती है। इसलिए बच्चों के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए ये आसन अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। दूसरा कि जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो लोग भी ये आसन कर सकते हैं। तो ये आसन के बहुत सारे लाभ है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी लचीली बनती है और उसके जो स्नायु है उनकी मजबूताई भी बढ़ती है। इसके बाद तीसरा आसन जो है उसमें हम दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मुड़ के पीछे ले जाएंगे और हाथों को सीधा कर देंगे। इसको हम हलासन बोलते हैं। पैर घुटनों से मुड़ने नहीं चाहिए, सीधे ही रहने चाहिए। ये हलासन है, मतलब खेतों में जो हल हम उपयोग करते हैं उसके जैसा आकार हमारे शरीर का बनता है। इसके बाद जब आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आना है तब धीरे 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 पैरों को सपोर्ट देके घुटनों से मोड़ेंगे और फिर धीरे से उनको सीधा करना है। हलासन में आपकी थायराइड जो ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है और पूरी आपकी जो थोड़ी है वो कंठकूप के अंदर लॉक हो जाती है। इसलिए जो ऊर्जा है, जो रक्त का संचार है वो यहाँ पर चेहरे की और मस्तिष्क की ओर जाके फिर वो लॉक हो जाता है। इसलिए जब ये आसन जब उसमें से आप बाहर आते हो, अपनी सामान्य स्थिति में जब आते हो, तब शरीर के अंदर एक थोड़ी सी जनजनाहट जैसा होता है क्योंकि एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस आसन के बाद शवासन में लेटना कंपलसरी होता है। जितने समय के लिए आप ये तीनों आसन के अंदर रहते हो उससे आधे समय के लिए आपको शवासन में भी रहना है। ठीक है, तो ये 3 आसन हमने देखे, पहले विपरीत करणी, उसके बाद सर्वांगासन और उसके बाद हलासन। ठीक है, ये 3 आसन करने के बाद आपको, क्योंकि ये 3 आसन जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, तो इसके बाद हमको एक बैकवर्ड बेंडिंग आसन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए या तो आप भुजंग आसन कर सकते हो या तो फिर मत्स्यासन कर सकते हो। अभी मत्स्यासन कैसे किया जाता है तो उसके लिए एक आसान तरीका है। पैरों को सीधा करके बैठना है, पंजे सामने की तरफ खींचे हुए। इसके बाद पहले लेफ़्ट कोहनी से शरीर को नीचे लाना है, उसके बाद राइट कोहनी का सपोर्ट लेना है। इसके बाद कमर को ऊपर की तरफ धक्का देके सिर को नीचे ले जाना है और सिर को ज़मीन से टच करना है, इस तरह से। और फिर हाथों को अपनी जंघा के ऊपर रख देना है, पैर सामने की तरफ तने हुए। आसन की पूर्ण अवस्था में नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें आपकी छाती पूरी एक्सपांड होती है और गला जो है उसमें भी खिंचाव आता है। इसलिए थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही उपयोगी आसन है। जब आपको वापस आना है तो धीरे से सिर को उठाना है, उसके बाद कोहनियों का सपोर्ट लेके धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाना है। तो ये मत्स्यासन हुआ। विपरीत करणी, सर्वांगासन और हलासन करने के बाद अगर आपको लगता है कि कमर में हल्का सा दर्द हो रहा है तो इसके बाद आपको पवन मुक्तासन ज़रूर कर लेना है। पहले एक एक पैर से पैरों को घुटनों से मोड़ के
छाती से लगाना है, ज़ोर से उसको दबाना है। उसके बाद दूसरा पैर, इसके बाद दोनों पैर। इसके बाद दोनों हाथ के जो पंजे हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख के कमर के नीचे रख देना है और फिर कमर को दबाना है। कमर से अपने दोनों हाथ के पंजों को हम दबाएंगे तो इससे कमर को बहुत ही आराम मिलता है। इसलिए ये तीनों आसन का अभ्यास करने के बाद अगर कमर में दर्द होता है तो तुरंत आपको भुजंगासन या तो मत्स्यासन, पवन मुक्तासन करना है और ये एक क्रिया करनी होती है। इसके बाद लेफ़्ट या राइट साइड पे करवट लेके अपने स्थान पे बैठ जाना है। ये तीनों आसन के लाभ अनगिनत है। पूरे शरीर को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसके विकास के ऊपर हमारे शरीर की ऊंचाई निर्भर करती है, तो बच्चों के लिए ये सर्वांग आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। इसके अलावा जिनको थायराइड डायबिटीज़ है उनके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ही उपयोगी आसन माने जाते हैं। ये तीनों आसन में सावधानियाँ ये रखनी है कि जिनको बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द रहता है, या तो जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, या तो फिर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की तकलीफ़ है, उनको ये आसन कभी नहीं करना है। गर्भावस्था में ये आसन नहीं करना है और महिलाओं में जब मासिक धर्म उनका जब चालू होता है उस दौरान भी ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। जिन व्यक्तियों को हाई बीपी रहता है उनको भी ये आसन नहीं करना है। हृदय से रिलेटेड अगर कोई गंभीर बीमारी है तो भी ये आसन नहीं करना है। इसके अलावा जो स्वस्थ व्यक्ति है ये आसन आराम से कर सकते हैं और इसके जितने भी लाभ है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चारों आसन जो है उसको करने की विधि, उसके फ़ायदे और उसकी सावधानियां के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अभी अगले वीडियो में मैं अगले नए आसन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।